हूं निवेदिता। फ्रांस में टीचर की हत्या के बाद जो कुछ राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा, टीचर की हत्या को इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया, इस पर भारत तो फ्रांस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन विश्व भर के मुस्लिम देश फ्रांस के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ईरान समेत कई मुस्लिम देश मैक्रोन को राक्षस जैसा दिखा रहे हैं और साथ ही फ्रांस में बने सामान को भी अपने देश में प्रतिबंधित कर रहे हैं। हाल कुछ ऐसा है कि #बॉयकॉट फ्रांस ट्विटर पर ट्रेंड तक कर चुका है। ऐसे में एक और मुस्लिम देश ने फ्रांस के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने उन्होंने फ्रांस में इस्लामी आतंकवाद का समर्थन किया है और कहा है कि फ्रांस के अतीत के लिए मुसलमानों को लाखों फ्रांसीसियों को मारने का पूरा हक है। जी हां, इस तरह के भड़काऊ बोल महातिर मोहम्मद की जुबान से निकले हैं। गुरुवार को नीस हमले के बाद एक ब्लॉग में महातिर ने लिखा, दूसरों का सम्मान कीजिए, और उसी ब्लॉग में फ्रांस के खिलाफ सख्त टिप्पणी कर डाली है। ट्विटर पर एक के बाद एक करीब 14 ट्वीट्स करने वाले महातिर ने मुसलमानों के साथ भेदभाव की तो बात कही ही, साथ ही कहा कि फ्रांस ने अतीत में मुसलमानों पर जो अत्याचार किए, इसके लिए मुस्लिमों को पूरा अधिकार है कि वो लाखों लाख फ्रांसीसियों को मौत के घाट उतारें। चेचन्याई छात्र ने जिस तरह से टीचर सैमुअल पैटी की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी, इस पर महातिर ने लिखा, मुस्लिमों को आक्रोशित होने का अधिकार है। उन्हें पूर्व में किए गए नरसंहार के लिए लाखों फ्रांसीसी नागरिकों को मारने का पूरा हक है, लेकिन अभी तक मुस्लिम आंख के बाद आंख की तरफ नहीं बढ़े। फ्रांस को अपने नागरिकों को दूसरे की भावनाओं को ख्याल करने की सीख देनी चाहिए। आपको बता दें, 16 अक्टूबर को टीचर सैमुअल पैटी की हत्या के बाद 29 अक्टूबर को यानी कि गुरुवार को नीस शहर के नॉट्रडेम चर्च में एक हमलावर ने एक महिला का चाकू से गला काट दिया। साथ ही 2 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। मामले की जांच पड़ताल में अब तक जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक 20 साल का हमलावर इटली के रास्ते फ्रांस में दाखिल हुआ था। पुलिस के मुताबिक हमलावर हाथ में कुरान और चाकू लेकर अंदर घुसा था। जिस वक्त ये हमला हुआ, उस वक्त चर्च में प्रेयर करने वालों की अच्छी खासी संख्या थी और ये चर्च नीस शहर के सबसे बड़े चर्च में गिना जाता है। इस हमले से पहले भी इस इलाके में गोलियों की आवाज सुनाई दी थी। मेयर के मुताबिक हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक हत्यारा शख्स भूमध्य सागर के आइलैंड लैम्पेडूसा से चलकर इटली पहुंचा था। अफ्रीका से आने वाले प्रवासियों के लिए यही मुख्य लैंडिंग पॉइंट है। माना जा रहा है कि यह गुस्सा राष्ट्रपति मैक्रोन के विवादित बयान के बाद फूटा है, जिसमें उन्होंने इस्लाम को एक ऐसा धर्म बताया जिससे आज पूरी दुनिया संकट में है। ये तो आप जानते ही हैं कि राष्ट्रपति मैक्रोन के बयान के बाद से कैसे ट्विटर पर #बॉयकॉट फ्रांस प्रोडक्ट्स, #बॉयकॉट फ्रांस, #प्रॉफेट मोहम्मद ट्रेंड करने लगा था। राष्ट्रपति मैक्रोन को फिलहाल मुस्लिम देशों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, फ्रांस में मुस्लिमों के खिलाफ माहौल तो साल 2015 से ही बनने लगा था, जब शार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद के कैरिकेचर प्रकाशित किए थे। अभी तक मलेशिया इस मामले पर चुप था, लेकिन अब मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद तो मुस्लिमों को लाखों फ्रांसीसियों की हत्या का अधिकार तक दे रहे हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप महातिर के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। क्या महातिर का यह बयान मुसलमानों को भड़काने वाला नहीं है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।